अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 12 सबके लिए ग़िज़ा इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। मश्क। अलीफ सवाल, क्या करेंगे भला? गमलों में पौधा नहीं बढ़ रहा है। उसका जवाब है, गमले में पौधा नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पौधे की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है। पौधे को मुनासिब सूरज की रोशनी में रखें, सुबह और शाम पानी डालें और सही मिट्टी और खाद का इस्तेमाल करें। इस बात का ख्याल रखें कि पौधों को कीड़े ना लगने पाए। बे सवाल है, आइए दिमाग पर जोर दें। घर में अनाज का जखीरा क्यों करते हैं? जवाब है इसका, घर में अनाज का जखीरा इसलिए करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हमें अनाज दस्तयाब हो, रोज रोज बाजार जाना ना पड़े। जब जरूरत हो, इस वक्त दुकान बंद हो तो परेशानी होगी। जब घर में कोई तकरीब हो तो इस वक्त भी जखीरा करते हैं। जिन सवाल है, सही या गलत लिखिए। गलत बयानात को दुरुस्त करके लिखिए। पहला सवाल है, ज़राअत करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसका जवाब है गलत। ये जुमला गलत है क्योंकि ज़राअत करने के कई तरीके हैं। दूसरा सवाल, हमारा मुल्क भारत ज़रई मुल्क है। इसका जवाब है सही। हमारा मुल्क भारत एक ज़रई मुल्क है। तीसरा सवाल है, इस्लाहशुदा बीजों का इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा नहीं होता। जवाब देखेंगे, ये जुमला गलत है। इस्लाहशुदा बीजों के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा होता है। इसके बाद दाल सवाल, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, इस्लाहशुदा बीजों के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं? इसका जवाब लिखेंगे, इस्लाहशुदा बीजों की वजह से ज्यादा पैदावार हासिल होती है, फसलों को कीड़े नहीं लगते, ऐसे बीज भी दस्तयाब है जिनसे फसलें तेजी से बढ़ती है, और कुछ बीज ऐसे भी है जो कम पानी में भरपूर फसल देते हैं। दूसरा सवाल, आबपाशी के तरक्की याफ्ता जदीद तरीके कौन से हैं? इनके क्या फायदे हैं? जवाब है, आबपाशी के जदीद तरीकों में कतरा कतरा आबपाशी और फव्वारा नुमा आबपाशी शामिल है। कतरा कतरा आबपाशी की फसल की जड़ के करीब जरूरत के मुताबिक पानी कतरों की सूरत में टपकता है। इस तरह दस्तयाब पानी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होता है। मिट्टी की नमकीनियत बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता। कतरा कतरा आबपाशी की वजाहत कीजिए। जवाब है इसका, कतरा कतरा आबपाशी के तरीके में सुराख वाला पाइप इस्तेमाल होता है। इन सुराखों से फसलों की जड़ों को पानी कतरों की सूरत में मिलता है। पानी का मुनासिब और भरपूर इस्तेमाल होता है। चौथा सवाल है, किन वजूहात से नशोनुमा पाती हुई फसल को नुकसान पहुंचता है? इसका जवाब है, कीड़ों या बीमारियों की वजह से नशोनुमा पाती हुई फसल को नुकसान पहुंचता है। जमीन की जरखेजी कम होने से नशोनुमा ठीक से नहीं हो पाती। कम पानी मिलने की वजह से भी मुनासिब नशोनुमा नहीं होती। पांचवा सवाल है, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करते हैं? जवाब है, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए जराशीम को हलाक करने वाली औदियात छिड़की जाती है या बुआई से कबल बीजों पर दवा छिड़कते हैं। छठा सवाल है, जमीन की जरखेजी किस वजह से कम हो जाती है? जवाब है उसका, कीमियाई खाद का बेतहाशा इस्तेमाल और पानी की कसरत से इस्तेमाल की वजह से जमीन की जरखेजी कम हो जाती है। सवाल नंबर 7 है, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ज़राअत के तरीकों में कौन सी तब्दीलियां आई हैं? इसका जवाब है, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ज़राअत में बहुत सी आसानियां पैदा हो गई है। पहले हल का इस्तेमाल होता था, अब खेतों में ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है। कटाई, गहाना जैसे काम पहले किसान खुद करते या बैलों की मदद से अंजाम दे देते, लेकिन अब ये काम मशीनों के जरिए होता है। पहले फसलों को नालियों से पानी दिया जाता था, अब कतरा कतरा आबपाशी और फव्वारा नुमा आबपाशी के जरिए पानी दिया जाता है। कीड़ेमार दवाएं छिड़ककर फसलों की हिफाजत की जाती है। सवाल नंबर 8 है, ग़िज़ा की हिफाजत के तरीकों पर रोशनी डालिए।
जवाब है गिजा को अगर फ्रिज में रखे तो ज्यादा दिनों तक अच्छी रहती है। अनाज, प्याज, आलू को अच्छी तरह सुखाकर और खुश्क जगह रख के खाना खाने के बाद अच्छी तरह गर्म करके रखे। सवाल नंबर 9 है, ज़राअत के लिए पानी कहाँ से हासिल किया जाता है? जवाब है इसका, ज़राअत के लिए पानी बंद, नदी, कुएं, बोरवेल वगैरह से हासिल किया जाता है। आमतौर पर हमारे मुल्क में ज़राअत बारिश के पानी से होती है। सवाल है, जोड़ियां लगाइए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे। अब यहाँ पर हम इसका जवाब देखेंगे। ग्रुप अलिफ में पहला सवाल है, मरतूब मुकाम पर अनाज की जखीरा अंदोजी। उसका जवाब आएगा, बे में से ढूंढ के हमने लिखे फफूंद लगना। दूसरा है, खुश्क मुकाम पर अनाज की जखीरा अंदोजी। जवाब आएगा, कीड़े मकोड़ों से बचाव। तीसरा है, अनाज के जखीरे में दवा रखना। उसका जवाब आएगा, कीड़े मकोड़ों से इलाज।